जय श्री राम, जय टेक्निक सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथमेटिक्स पर। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 6 पढ़ेंगे और बेसिक मैथ्स का अपन पार्ट पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे कि रेखीय समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, कैसे क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कैसे, एक्स कैसे आएगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देख लोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, आपको दो चीज सीखना है। देखिए सबसे पहला आप ये बताइए वेरिएबल चर राशि क्या होता है। वेरिएबल चर राशि होते हैं ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला। मैं साइड में शो कर देता हूं। ये अपन ने कौन लिखा, वेरिएबल, यानी इसको हिंदी में कौन कहते हैं, चर राशि। कौन कहते हैं, चर राशि। और एक अपना होता है कॉफिशिएंट। एक कौन होता है अपना, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट को अपन हिंदी में कहते हैं गुणांक। ये मतलब होते हैं नंबर। क्या होते हैं, नंबर। और आप सब लोग जानते हो इक्वल टू को पहले ये कौन होता है, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। इक्वल टू के बाद कौन होता है, RHS, यानी दायां पक्ष। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इक्वल टू को पहले कौन होंगे, वेरिएबल चर राशि, यानी अपने होंगे ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला, यानी ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। और कॉफिशिएंट गुणांक मतलब होते हैं नंबर, होते हैं नंबर, कुछ ही हो सकते हैं, 1 2 3 इस प्रकार होंगे। तो आपको केवल इतना से ध्यान रखना है, इक्वल टू को पहले कौन होगा, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। इक्वल टू के बाद कौन होंगे, नंबर होंगे, 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अब आपको इतना सा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इक्वल टू देखिए अगर यहां पर प्लस में है तो प्लस वाला साइड कहां पहुंचेगा, माइनस में पहुंचेगा। अगर यहां पर माइनस में लेफ्ट में तो राइट में कहां आएगा, प्लस में आएगा। अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में कहां पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा। अगर लेफ्ट में डिवाइड में है तो राइट में कौन पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। इतनी सी अगर आपको बात इतनी अगर समझ जाओगे तो आप ये वाले क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर दोगे। एक बार रिपीट करता हूं, इक्वल टू पे लेफ्ट होता है, इक्वल टू पर राइट होता है। तो लेफ्ट में ए से जेड तक के अल्फाबेट यानी वर्णमाला रहेंगे और राइट में रहेंगे नंबर, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। प्लस वाला पहुंचेगा माइनस में, माइनस वाला जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड में, डिवाइड जाएगा मल्टीप्लाई में। अब अपने क्वेश्चनों पर आते हैं अपन मेन इंपॉर्टेंट। देखिए अभी अपन ने सीखा था कि सबसे पहले कोशिश यही करनी है, लेफ्ट में कौन रहेगा, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट, राइट में कौन रहेंगे, नंबर। देखिए आपने 3x का 3x लिखा और आपने 12 का कौन लिखा, 12 लिखा। अब देखिए ये लेफ्ट में 9 प्लस का है, लेफ्ट में 9 प्लस का है, हमें नंबर को राइट में पहुंचाना है तो 9 प्लस का है। तो अभी आपको मैंने सिखाया था लेफ्ट में प्लस का है तो प्लस वाला कहां पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाएगा। तो हमने 3x का 3x लिखा, 12 का 12 लिखा, तो प्लस वाला राइट में कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो 9 प्लस वाला लेफ्ट में राइट में कहां आ जाएगा, माइनस में जाएगा। अब देखिए लेफ्ट में वेरिएबल हो गए, राइट में कोफिशिएंट हो गए, मींस मतलब लेफ्ट में अल्फाबेट हो गए, राइट में अपने पास नंबर हो गए। आगे बढ़ते हैं, 3x का 3x है आपके पास, 12 माइनस 9 कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए आपने x इक्वल टू 3 लिखा, आपको x वैल्यू फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एक नंबर हो, एक अल्फाबेट हो, जब नंबर अल्फाबेट हो, इनके बीच में किसी का साइन ना हो तो हमेशा किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई। किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंचता है, डिवाइड में पहुंचता है। तो 3 मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड मतलब नीचे अपॉन में पहुंच जाएगा, काट देंगे। तो 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो आपकी एक्स वैल्यू कितनी आई, 1 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4x + 4 = 8x - 2। तो आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी है, लेफ्ट में वेरिएबल रहेंगे ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट और राइट में अपने पास रहेंगे नंबर। तो लिखते हैं अपन, देखिए आप देखिए पहले 4x का आपने कौन लिखा, 4x लिखा आपने 4x। अब आप ये देखिए x का है राइट में है, x का है राइट में। अगर आगे किसी का साइन ना हो, हम किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। तो 8x अभी किसका है, प्लस का है, तो राइट वाला है। देखिए राइट में प्लस का है तो लेफ्ट में कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो 8x प्लस का लेफ्ट में, राइट में है तो लेफ्ट में किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू। तो 4x का अपने 4x लिखा, 8x प्लस वाला तक कहां पहुंच गया, माइनस में आ गया।
इक्वल टू हो गए। अब लेफ्ट में हमारे पास कौन हो गए, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट हो गए। अब राइट में हमें कौन लाना है, कोएफिशिएंट यानी नंबर लाना है। देखिए -2 का हमारे पास कौन है, -2 है। अब 4 अभी किस में है, प्लस में है, पर वो कहां है, लेफ्ट में है। हमें नंबर कहां पहुंचाना, राइट में पहुंचाना है। तो 4 प्लस का है तो प्लस वाला 4 इस साइड कहां पहुंच जाएगा, माइनस पहुंच जाएगा। अभी सिखाया था मैंने आपको। अब देखिए प्लस का 4x माइनस के 8x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8x माइनस 4x कितना होता है, 4x होता है। तो प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, सर माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। इक्वल टू अब माइनस माइनस क्या होता है, ऑब्वियसली प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। 2 प्लस 4 कितना होता है, 6 होता है। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ। x इक्वल टू अपने पास क्या है, 6 है। अभी सिखाया था जब नंबर और अल्फाबेट उनके बीच में किसी के साइन है किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में यानी अपॉन में। अब ये नंबर देखिए 6 और 4 ऐसा कोई नंबर है कि इसे 6 भी कटे 4 भी कटे, सर वो नंबर कौन है, 2 है। क्यों, 2 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। काटते हैं, 2 3 या 6 होगा और 2 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा, 3 अपॉन में 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें वही सीखना है। लेफ्ट में कौन आता है, अल्फाबेट आते हैं, राइट में कौन आते हैं, नंबर आते हैं। देखिए आपने x/2 देख के लिखा, आपने 5/4 के देख के लिखा। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में 3/4 नंबर है, तो नंबर हमेशा कहां पहुंचते हैं, राइट में पहुंचते हैं। तो 3/4 प्लस का है तो प्लस प्लस साइड कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। अब देखिए x/2 आपने देख के लिखा। अब ए बी नंबर फ्रैक्शन में, ए बी नंबर फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे आपको एक ट्रिक पता होगा, अगर नीचे के डिनोमिनेटर हर के अगर नीचे के दोनों नंबर सेम हो उसको हम लिखते हैं 1 टाइम। नीचे 4 4 क्या है, सेम है, इसको हम लिखते हैं 1 टाइम। अब जो भी न्यूमरेटर में, हंस में जो भी ऊपर नंबर लिखा हो वो आप लिख दो सेम टू सेम। ऊपर कौन है, 5, कौन है, माइनस कौन है, 3, लिखा सेम। अब x/2 आपके पास है तो 5 - 3 कितना होता है, 2, और नीचे आपके पास कौन है, 4 है। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 2 अपॉन में क्या, 4 है। आपको दिख रहा होगा 2 किस में, डिवाइड में है। तो मैंने आपको अभी सिखाया था डिवाइड नंबर कहां पहुंचता है, मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। तो 2 डिवाइड में है, डिवाइड वाले ऊपर कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई आसानी से मल्टीप्लाई हो ही जाता है। 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। नीचे आपके पास कौन है, 4 है। तो 4 से 4 काट देंगे। 4 की जगह 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। आई होप, आशा करता हूं आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।